हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो दो चीजों को लेकर के है। पहला इशू ये कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर कोई इनकम को गलती से ऑफर कर देता है टैक्सेशन के लिए या कोई डिडक्शन लेने से रह जाता है, तो क्या वो बाद में अपनी रिटर्न को रिवाइज करके उस चीज को क्लेम कर सकता है। दूसरा, यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की कोई एडिशन करता है किसी एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट के बेसिस पर और एसएससी असेसिंग ऑफिसर से इस चीज की रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उन स्टेटमेंट्स को चैलेंज करने का मौका दिया जाए और उन एंट्री ऑपरेटर्स को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाए, तो क्या असेसिंग ऑफिसर बिना एसएससी को क्रॉस एग्जामिन कराए बिना एसएससी का एडिशन कर सकता है? यही दोनों इशू उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने एक जजमेंट प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कुंताला मोहापात्रा के केस में आए और यह केस 466 आईटीआर पेज नंबर 47 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2023 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। एसएससी के यहां एक सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद जब एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर चल रहा था, तो एसएससी ने यह कहा कि जब एसएससी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी तो एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल दिखा दिया था, लेकिन अब एसएससी ने उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 के अंदर उसकी एग्जम्पशन क्लेम की। लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने इस एग्जम्पशन को नहीं दिया। उसके दो कारण थे। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी ने इसको अपनी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया, और दूसरा, असेसिंग ऑफिसर कुछ एंट्री ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट पर रिलाय करते हुए जो स्टेटमेंट्स एसएससी के सर्वे से पहले रिकॉर्ड की गई थी और डिफरेंट डेट्स पर रिकॉर्ड की गई थी और ऐसी प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड की गई थी जो एसएससी से रिलेटेड नहीं है, उस स्टेटमेंट को आधार मानते हुए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन किया, यह कहते हुए कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोगस है। एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग की थी, उन स्टेटमेंट्स को काउंटर करने की मांग की थी, लेकिन जिसका मौका एसएससी को नहीं दिया गया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि यदि एसएससी कोई गलती से अपनी इनकम को ऑफर कर देता है या कोई किसी आइटम की डिडक्शन क्लेम करने से रह जाता है, तो यह एसएससी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी इस गलती को सुधार सकता है रिवाइज रिटर्न फाइल करके और असेसिंग ऑफिसर को उसका बेनिफिट देना चाहिए। इस तरीके से कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो एओ ने डिसअलाउ किया था उसको अलाउ किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो एडिशंस की गई वो स्टेटमेंट्स के आधार पे की गई जो कि एसएससी के सर्वे से पहले रिकॉर्ड की गई थी, डिफरेंट डेट्स पर रिकॉर्ड की गई थी और ऐसी प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड की गई थी जो एसएससी से रिलेटेड नहीं है। तो बिना एसएससी को क्रॉस एग्जामिन कराए बिना एसएससी का एडिशन जो है वो नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो सीआईटी अपील का ऑर्डर था उसको अपील रखा। रेवेन्यू इस मैटर को हाईकोर्ट लेकर के गया और जब हाईकोर्ट ने इस मैटर की सुनवाई की तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो रेवेन्यू के दोनों ग्राउंड हैं, पहला ग्राउंड कि एसएससी का सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 के अंदर एग्जम्पशन बनता है या नहीं बनता, और एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन दी गई या नहीं दी गई, ये दोनों मैटर जो हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट मैटर में ट्रिब्यूनल ने कोई भी एरर नहीं की सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस केस से यह चीज सामने आती है कि यदि आपसे कोई चीज रह गई है तो आप असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान उसको रेज कीजिए। यदि एओ नहीं देता
तो सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल के पास ये पूरी पावर है कि वो आपके उस क्लेम को दे सकते हैं। और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स यदि रेवेन्यू आपके ऊपर कोई एलिगेशन किसी स्टेटमेंट के आधार पर लगा रहा है तो उन स्टेटमेंट्स जिन लोगों ने दी है उनके क्रॉस एग्जामिनेशन की बात जरूर अपने रिप्लाईज में लिखें। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कुंताला मोहपात्रा और ये केस 466 ITR पेज नंबर 47 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।